Good morning, dear students. Today we are going to discuss more about circles. तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं. Note down. Equation of a circle. If the coordinates of the extremities of a diameter are given. तो बच्चों ये हेडिंग है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मान लो ये एक सर्कल है और एक्सट्रीमिटीज का मतलब बच्चों होता है एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. जैसे ये डायमीटर है, मान लो कोई भी सर्कल है, उसका एक डायमीटर है और उसके एंड पॉइंट दिस इज x1 y1 and this is x2 y2. This is the point say A and this is the point B. The coordinate of the end point of the diameter, extreme point of the diameter or extremities of the diameter are given. Then you have to find what can be the equation of the circle. Or the question is whether you can find the equation of the circle or not. तो बच्चों we can find the equation of the circle. कैसे आप find out कर सकते हैं? देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं. If the extremities of the diameter of a circle B 1,2 and 3,4, find the equation of the circle. Solution. तो बच्चों यहाँ पे पे अटेंशन. ये एंड पॉइंट मान लो 1,2 है डायमीटर का और ये एंड पॉइंट मान लो 3,4 है. तो इसका जो मिड पॉइंट होगा बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाना जानते हैं अच्छे तरीके से. तो इसका जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 1 + 3/2 2 + 4/2 और ये आ जाएगा 2,3. This is A, this is B, and this is suppose C. And now you find AC. AC will be equal to under root 2 - 1 whole square plus 3 - 2 whole square. और ये आ जाएगा under root 2. तो बच्चों रेडियस भी आ गया. रेडियस, दिस इज द रेडियस. सेंटर भी आ गया. सेंटर इज x0 y0. That is equal to 2,3. Then the equation of the circle is x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है. तो दैट इज 2. और यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 + 9 इज इक्वल टू 2. या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. This is the desired equation of the circle. But how to find in general? In general हम किसी भी सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर उसके एंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर गिवन एज इन दिस केस. तो बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग एक केस होता है. देखो ये मान लो कोई पॉइंट है, इसी सर्कल का कोई पॉइंट है और ये पॉइंट मान लो P H, K है. तो आपको पता है कि अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो जो एंगल होगा, एंगल APB बच्चों कितना होगा? चैट करके बताओ.
what would be the angle APB? Angle APB will be how much? चैट करके बताइए. हाँ, वेरी गुड. काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं. गौरव, अंकित, केशव, रवीश, सर्द, अर्थ, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. 90 डिग्री. एंगल इज 90 डिग्री. गुड. तो बच्चों दिस एंगल इज 90 डिग्री. अब बच्चों देखो, मीन्स हम उसी प्रॉब्लम को थोड़ा ज्योमेट्री का, थोड़ी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करने जा रहे हैं. एंड वो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि उतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए, जितना अभी हमने किया है, जितना हमने इतना एफर्ट लगाया. ठीक है ना? तो देखो, एंगल एपी भी 90 डिग्री हो गया. अब एक बात और, स्लोप ऑफ एपी मीन्स इससे ये पता चला कि एपी इज, देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर टू पीबी. एंड बच्चों अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो आप जानते हो बच्चों कि अगर दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हो जाती हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ पीबी ये हो जाता है -1. ये सबको पता है अच्छे तरीके से बच्चों. जस्ट लेट मी नो वेदर यू नो दिस और नॉट, that if two lines are perpendicular, then the product of their slope is equal to -1. Let me know. हाँ, गुड. रिस्पॉन्स तो आ रहा है. ठीक है बच्चों. तो अब स्लोप ऑफ एपी देखो क्या होगा. स्लोप ऑफ एपी होगा बच्चों, अब दो लाइन का जो स्लोप होता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन का स्लोप होता है बच्चों, वो आप जानते हो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इंटू k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. और यहां से बच्चों देखो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस x1 इंटू h माइनस x2. या इसी को बच्चों आप लिख सकते हो h माइनस x1 इंटू h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 इज इक्वल टू 0. और यहां पे अब बच्चों लिखोगे लोकस, देयरफॉर लोकस ऑफ पी एच कमा के इज, व्हाट इज द लोकस ऑफ पी एच कमा के. एच और के की जगह पे आपको रख देना है. अब बच्चों, अब ये बच्चों पॉइंट अगर यहाँ पे होता, या यहाँ पे होता, या यहाँ पे होता, या यहाँ पे होता, या कहीं पे भी होता, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई होती, सेम यही सेम कंडीशन सेटिस्फाई होती. तो इसलिए बच्चों अब यहां से आ जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose extremities of the diameter are x1 y1 and x2 y2. तो बच्चों देखो, हमने इसको कितने डिफरेंट तरीके से डिराइव कर लिया. तो चलो ये नोट कर लो आप. अब हम जो है, अच्छा किसी बच्चे ने अगर नोट नहीं किया है तो वो मुझे चैट करके बता देगा, फिर मैं इस पेज को फिर से डिस्प्ले कर दूंगा. तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं. हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड मेथड, x1 y1 बच्चों देखो 1 2, x2 y2 3 4. So therefore the equation of circle is
x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। तो बच्चों ये आ जाएगा x minus 1 into x minus 3 plus y minus 2 into y minus 4 is equal to 0। दैट्स ऑल। आप यहीं छोड़ दोगे, ये भी मान इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए सर्कल। बट हम जानना चाहते हैं कि भाई दोनों चीजें सेम है या नहीं है, तो चलो r एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखा आपने, तो दोनों चीजें सेम आ गई, ये चीज और ये चीज सेम आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चों थोड़ा सा इसी केस को हम थोड़ा जनरलाइज कर देंगे। तो अब हेडिंग दो आप, बल्कि एज ए एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट वही यूज होना है। प्रूव दैट the equation to circle, prove that the equation to the circle of which the points x1 y1 and x2 y2 are the extremities of a chord containing an angle theta with a point on the circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus minus cot theta प्लस माइनस कॉट थीटा। और बच्चों यहां पे आप लिख लो प्रोडक्ट में x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 माइनस x माइनस x2 इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये देखने में बच्चों थोड़ा सा बिग दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये बहुत सिंपल दिखेगा आपको। जब इसको मीनिंग मिल जाएगा ना, तो यही एक्सप्रेशन आपको इजी दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को विजुलाइज करो कि ये है क्या। प्रूव दैट द इक्वेशन टू द सर्कल ऑफ विच द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 are the extremities of a chord containing an angle theta with a point on the circle is। तो बच्चों इसका मतलब देखो क्या है। ये एक सर्कल है और बच्चों इसके जो इसका एक कार्ड है जिसके एक्सट्रीमिटीज हैं x1 y1 एंड x2 y2। और बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट है सर्कल पे, कोई भी पॉइंट है मान लो, उसके साथ ये एंगल जो है वो θ1 सबटेंड कर रहा है। तो आप सभी को पता है बच्चों कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा।
ये सारे एंगल थीटा होंगे, ये तो आप लोग सबको पता है। तो बच्चों ये गिवन है हमको, ठीक है ना। अगर बच्चों थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा, ये काट 90 जीरो हो जाएगा और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ इतना बच जाएगा और आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose extremities of the diameter are x1 y1 and x2 y2. We just discussed that. अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि देखो ये सर्कल है, मान लो ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 है और ये बच्चों एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल और मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे ऐसे, such that this angle is also theta. So we will get two circle. If we take plus, then we will get one circle, and if we take minus, then we will get another circle. But if it is a diameter, then we will get only one circle. And that is the reason if these points A, B, because you see a card can become a diameter also. Our diameter is a special case of a card. Then in that case, if this is a diameter, then this theta would be 90 because this angle would be, angle in a semicircle, you know, is a 90 degree. So this is 90 and this would be gone and you'll get this. तो बच्चों ऐसे इसको आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं। बच्चों मान लो ये मान लो पॉइंट है 1 2 और ये 3 4 है, ए और बी, और ये मान लो एंगल है 45 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ऑफ द सर्कल, ये क्वेश्चन है, लिख लो। ज्यादा कुछ मैं नहीं लिख रहा हूं, सब कुछ ऑब्वियस है। अगर ये बच्चों अगर ये एंगल 45 बना रहा है तो ऑब्वियसली ये कार्ड है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में ही सब कुछ दिख रहा है। तो बच्चों सॉल्यूशन, तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मैं बता रहा हूं। आप क्या करो, यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने सबको आता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। और यहाँ पे बच्चों ले लो x1 y1 है हमारा 1, 2, x2 y2 है बच्चों 3, 4, ये लेकर के चलो। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस x1 दैट इज 1। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों ये x माइनस 1। और y माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या y माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया। दिस इज द लाइन ए बी। नाउ अब क्या करो, therefore the equation of circle a, therefore the equation of the circle is अब देखो सिंपली क्या करो ना बच्चों, सिंपली जो है x माइनस x1
into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus minus lambda plus minus cot theta. ठीक है ना बच्चों, प्लस माइनस cot 45 डिग्री और ये लिख लो x माइनस वाई प्लस 1। बस इतना करना है आपको, प्लस माइनस cot 45 लिख दो और ये जो जो आया है ना उसको लिख दो, बस जो लाइन आई है। तो देखो x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस y माइनस 2 y माइनस 4 प्लस माइनस cot 45 1 होता है बच्चों, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन लिखना मैंने आपको सिखा दिया। इनफैक्ट बच्चों यहाँ पे ये जो लिखा गया है ना, ये देखो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और ये cot थीटा तो आप समझ ही गए हो क्या है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान है। दो सर्कल आएंगे बच्चों, इस ये जो डायग्राम दिया गया आपको, इस तरह के दो डायग्राम बनेंगे, जो कि एक ऐसे भी बनेगा और ये एंगल बच्चों 45 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों डेरिवेशनल पार्ट पे। तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द डेरिवेशन? तो बच्चों डेरिवेशन ऑफ द अबव फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ द अबव फॉर्मूला। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अब थोड़ा समझ भी लो कि कैसे ये फॉर्मूला आया। ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट को मान लो P, इसको बोल दो PH का की। अब बच्चों स्लोप ऑफ AP निकालो, स्लोप ऑफ AP MAP मैं इसको बोलूंगा इज इक्वल टू K माइनस Y1 अपान H माइनस X1। स्लोप ऑफ PB दैट इज MPB, ये आएगा बच्चों y माइनस K माइनस Y2 अपान H माइनस X2। तो ये दो स्लोप हो गए बच्चों, इनके बीच का एंगल बच्चों थीटा है। आप जानते हो बच्चों, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस MPA माइनस MPB अपान 1 प्लस MPA इंटू MPB। बच्चों अगर मान लो दो लाइंस हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, और नहीं भी जानते हो तो जान लो, अब जान लो। ये इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और ये एंगल थीटा है। सो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ये होता है। ठीक है ना, ये बस रिलेशन होता है। और थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, या m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। यहीं से वो स्पेशल केस बनता है। ठीक है ना, और किसी को ये अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप डिस्कस कर लेना मुझसे क्लास के बाद से, या आज दिन में कभी भी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है, ये जो है आपका आ गया। अब यहीं से बच्चों सिंपली आप यहीं से क्या, आर 1 प्लस MPA इंटू MPB इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट थीटा MPA माइनस MPB। और इसी को बच्चों सिंप्लीफाई कर दोगे ना, इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे, एंड व्हेन यू से
इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, आफ्टर ये MP MPP रख देना, देयरफॉर द locus of P H comma K each after some simplification x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 प्लस माइनस cot थीटा, और वो जो गिवन जो कंडीशन थी ना बच्चों वो आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट बस भर लेना, जो अभी ऊपर जो एक्सप्रेशन था बच्चों आ जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों? लेट मी नो, आप मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा बच्चों कंपटीशन है, मैंने छोड़ दिया, वो आप बहुत आराम से कर लोगे। आई वांट टू सेव द टाइम, दैट्स ऑल। गुड गुड, आप सभी लोग कर लोगे, ठीक है ना? तो बच्चों अच्छा, अब मैं आपको बच्चों एक इसी का एक और फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। वी कैन ऑल्सो राइट the above equation as x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus minus cot theta, और बच्चों ये ऐसे x1 y1 1 x2 y2 1, ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, दिस इज डिटर्मिनेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखो अब तो और ज्यादा आसान है याद करना इसको। और थोड़ा आपको मैं यहाँ पे एक और हेल्प कर देता हूँ बच्चों। आप लोगों ने एरिया पे ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस एट ABC निकाला था 1/2, और यहाँ पे था x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, कुछ कुछ ऐसा ही आया था ना डिटर्मिनेंट। तो जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट ये नहीं पता है वो यहाँ तक इसी चीज को इस डिटर्मिनेंट का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। और यहीं से बच्चों आप लिख सकते हो, इस cot थीटा की जगह पे चाहो तो आप लेमडा भी लिख दो। सो बच्चों द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल general whose end point of one of the cards, or you can say like that, the equation of family of circles passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 each। बच्चों अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट से अगर पास होने वाली अगर सर्कल की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो सिंपली आप कैसे निकालोगे, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus lambda x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। और बच्चों यहाँ पे वेयर लेमडा इज ए पैरामीटर, मतलब बच्चों लेमडा को 0 कर दोगे, देखो लेमडा को 0 करोगे देखो होगा क्या। लेमडा को अगर 0 करोगे, लेमडा 0, तो ये सर्कल मिल जाएगा जिसके एंड पॉइंट x1 y1 हो जाएंगे डायमीटर के। और लेमडा अगर नॉन जीरो होगा, लेमडा बच्चों मान लो 1 होगा, लेमडा 2 होगा, लेमडा -3 होगा,
तो इन दैट केस यू कीप ऑन गेटिंग सर्कल लाइक दिस, जिसके एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 कुछ ऐसे होंगे। मीन्स दो पॉइंट से पास होने वाला जो भी सर्कल होगा बच्चों, देखो सर्कल को यूनिकली पता करने के लिए बच्चों, इफ यू वांट टू डिटरमाइन ए सर्कल यूनिकली, तो यू नीड टू हैव 3 पॉइंट्स। आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर सिर्फ 2 पॉइंट पता है तो ये लेमडा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और लेमडा को आप चेंज करते रहोगे, उन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ वो सर्कल मिल जाएगा। बच्चों आप देखो x1 y1 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, रखो आप इसमें x इजिकल टू x1 रखो, y इजिकल टू y1 रखो, तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे बच्चों अगर x1 y1 कर दोगे ना, तो ये x1 y1 1 और ये x1 y1 1, ये दो रो सेम हो जाएंगे। इस डिटरमिनेंट के दो रो सेम हो जाएंगे। और किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो रो सेम हो जाते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, जान लो। आप निकाल के चाहो तो देख भी सकते हो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, अगर आप जानते हो तो। मान लो ये 1 to 1 है और ये भी 1 to 1 है, और ये कुछ भी हो जाए तो ये हमेशा 0 होगा। तो यानी कि ये x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है और ये x2 y2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि, और बच्चों ये जो इक्वेशन है, अब देखो यहाँ से x स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर प्लस एक x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी x का टर्म आएगा। तो ओवरऑल ये किस फॉर्म का है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म का ही है, और इसलिए ये सर्कल होगा। समझ गया ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। बच्चों आपको पता है, और सेकेंड डिग्री इक्वेशन आप ध्यान रखो, कंडीशन आप इसके पास नोट करो, कंडीशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों देखो, मान लो अगर आपके पास दिया गया है, लेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होगा बच्चों, उसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, और एक्स वाई भी होगा। कोई भी सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होगा ना, वो ऐसा ही होगा। बट व्हेन इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, रियल और इमेजिनरी, if a is equal to b not equal to 0 and h is equal to 0. This is very important बच्चों, this is very important. ये बच्चों किसी भी अभी आपने देखा था कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन में बच्चों ये टर्म कभी नहीं आ रहा है, एक्स वाई टर्म कभी नहीं आएगा, यानी h मस्ट बी 0, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है बच्चों किसी भी इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने का। तो आप यहाँ पे देखो, इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा, और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा, सम लीनियर एक्स आएगा, और यहाँ पे भी एक्स आएगा, तो दोनों को ऐड करके कुछ यहाँ पे 2gx आ जाएगा प्लस 2fy आ जाएगा प्लस c आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि ये एक सर्कल की ही इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और ये x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है और ये x2 y2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सर्कल का इक्वेशन है पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सो यू कीप ऑन चेंजिंग लैम्डा, you will keep on getting a circle passing through x1 y1 and x2 y2, whether it is a diameter or chord, ठीक है ना, it would depend upon lambda. So lambda is a parameter and that's why we are calling it a family, we are calling it a family. तो बच्चों अगर आपको ये कहा जाता है, मान लो अब इससे आपको एक और बहुत सिंपल मेथड आपको मिल गया। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन of a circle passing through the points, मान लो आपको दे दिया था 1 2 3 4
एंड 2, -1। तो कितना सिंपल है, आप देखो, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी इनमें से तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1, 2 and 3, 4 is x minus 1, देखो 1, x minus 3 plus y minus 2, y minus 4 plus lambda, or simply x, y 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1 is equal to 0। ठीक है ना, बस डायरेक्ट इतना लिख लो। और बच्चों, it also passes through 2, -1। so therefore क्या करोगे, यहां से तो देखो बच्चों ये आ जाएगा स्टार, और लेमडा की वैल्यू आपको चाहिए, यू नीड टू हैव द लेमडा। तो इसके बाद से क्या करो, 2, -1 इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 x इज इक्वल टू, आप रखो 2, सो 2 -1 इंटू 2 -3 प्लस -1 -2 इंटू -1 -4 प्लस लेमडा, और यहाँ पे बच्चों 2 -1 1 3 1 2 1 3 4 1। और बच्चों बड़े आराम से आप यहाँ से लेमडा निकाल लोगे, और उस लेमडा को निकाल करके यहाँ पे पुट कर लोगे, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, और फाइनली यू गेट द सर्कल। फाइंड लेमडा एंड पुट इन स्टार to get the equation of the circle passing through these 3 points। and मैंने आपको एक और मेथड पहले सिखाया हुआ है कि 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उस मेथड से भी निकालना, इस मेथड से भी निकालना, और दोनों को मैच कर लेना। तो बच्चों क्या ये आप खुद से ये कंप्लीट कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे बताओ। Can you do it yourself? Okay, good. Yes. सर कंडीशन क्या थी? a is equal to b, c is not equal to 0 and h is equal to 0। क्या फिर से बोलो। सर जो कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ ए सर्कल, हाँ, ऊपर जो ax² yes, 2/2 में वो a is equal to b थी, हाँ, और ये c is not equal to 0। h, ये h है, ये नहीं, ये है a is equal to b, मतलब a और b इक्वल होने चाहिए। और कोएफिशिएंट ऑफ not equal to 0। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल, एंड a एंड b कैन नॉट बी 0। ओके सर। अदरवाइज व्हाट वुड हैपन, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा फिर, और ये टर्म नहीं रहेगा तो सर्कल भी नहीं रहेगा। ओके सर, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आई थिंक आप लोग कर लेना खुद से, मैं टाइम सेव करने के लिए आपका ये छोड़ देता हूँ, ये जगह आपकी इतना खाली भी है, ये भर लेना। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चों हम मूव कर रहे हैं। इन आज की क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं बच्चों जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना? ओके, नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टू अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये सर्कल है, और ये कोई पॉइंट है x1, यहाँ पे आप ले लो इसको बच्चों, x डैश y डैश ले लो।
और ये सर्कल बच्चों मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सिंपल सर्कल ले रहे हैं, समझने के लिए सिंपल सर्कल लेना अच्छा रहता है। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर बच्चों ओरिजिन है और रेडियस ए है। सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए। तो बच्चों हमें क्या करना है, टू फाइंड, ये पॉइंट पी है, मान लो एक कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे बच्चों हमको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सॉरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आई एम सॉरी, पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों ये कैसे काम होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये सर्कल है और यहां पे कोई पॉइंट मान लो पी ले लिया आपने, दिस इज द पॉइंट पी, और यहां पे आप एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो। तो बच्चों टेंजेंट कैसे आता है इसको आप समझो। इस पॉइंट से पास होता हुआ मान लो कोई लाइन ये है, पी क्यू है, तो ये बच्चों एक सीकेंट लाइन है, ठीक है ना, दिस इज अ सीकेंट लाइन। अब क्या करो आप, इस क्यू को बच्चों मूव करो पी की तरफ। मान लो ये पॉइंट यहां पे आ गया, क्यू डैश आ गया, और इसको ज्वाइन कर लो। फिर इस क्यू को और पी की तरफ मूव करो थोड़ा सा, क्यू डबल डैश आ गया, फिर ये लाइन आ गया। तो इस तरीके से करते करते बच्चों ये जब क्यू जाएगा पी की तरफ, तो ये जो सेकेंड लाइन है ना वो बनती चली जाएगी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सर्कल है और ये बच्चों पी और क्यू दो पॉइंट है, ठीक है ना। तो सिंपली क्यू को आप पी की तरफ लेके जाओगे तो ये लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएंगी यहाँ पे, टेंजेंट लाइन। या ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि देखो ये कोई सर्कल है और ये कोई लाइन है, और ये लाइन बच्चों जो है वो सर्कल की तरफ बढ़ रही है, पैरेलल बढ़ाओ इसको, पैरेलल बढ़ाओ, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल सिंपली टच, दिस इज अ टेंजेंट लाइन, एंड आफ्टर दैट इट वुड बिकम अ सेकंड लाइन। फिर ऐसे ऐसे और फिर इसको छोड़ देगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन जो है बच्चों सर्कल के को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों में बस अंतर ये है बच्चों, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे वो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये मतलब होता है टेंजेंट का। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाला जाता है इसको आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चों देखो, आप ले लो ये सर्कल, और ये पॉइंट हमने ले लिया बच्चों, ये पॉइंट हमारा है, पी पॉइंट है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्स डैश वाई डैश। और एक पॉइंट ले लो बच्चों यहाँ पे सर्कल पे ही कोई दूसरा पॉइंट ले लो क्यू, और उसको आप बोल दो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। तो बच्चों स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश। और ये बच्चों एक सेकेंड लाइन है। अच्छा, अब बच्चों ये जो दोनों पॉइंट्स है पी और क्यू, वो सर्कल पे लाई करते हैं, बोथ पी एंड क्यू lies on circle. So therefore, x dash square plus y dash square is equal to a square, and x double dash square plus y double dash square is equal to a square. This is number one and this is number two. अब आप क्या करो, 2 minus 1 करो, 2 minus 1 implies x double dash whole square minus x dash whole square plus y double dash whole square minus y dash square is equal to 0. और यहां से बच्चों आ जाएगा x double dash minus x dash into x double dash plus x dash plus y double dash minus y dash into y double dash plus y dash is equal to 0. और यहां से आ जाएगा x double dash minus x dash
into x double dash plus x dash is equal to minus y double dash minus y dash into y double dash plus y dash। और फिर बच्चों यहां से आ जाएगा x डबल डैश माइनस x डैश अपॉन y डबल डैश, या आप यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हो बच्चों, बल्कि यहां से मैं ये लिखता तो ज्यादा बेटर होता मेरे लिए, और y डबल डैश माइनस y डैश into y double dash plus y dash is equal to minus x double dash minus x dash into x double dash plus x dash, और y double dash minus y dash upon x double dash minus x dash is equal to minus x double dash plus x dash upon y double dash plus y dash। ये अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, यही स्लोप ऑफ, यही क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू जो सेकेंड लाइन है। लेकिन बच्चों आप बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर क्यू पी की तरफ जाएगा बच्चों, व्हेन क्यू गोज टू पी, y डबल डैश माइनस y डैश अपॉन x डबल डैश माइनस x डैश गोज टू माइनस। अच्छा बच्चों आप ध्यान से सुनना, अगर क्यू पी की तरफ जाएगा बच्चों, अगर क्यू पी की तरफ जा रहा है तो x डबल डैश x डैश बन जाएगा और y डबल डैश y डैश बन जाएगा, और ये इसी लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप बन जाएगा। और देखो यहां से ये बन जाएगा x डैश प्लस x डैश अपॉन y डैश प्लस y डैश, क्योंकि आप देखो q और p, जब q p की तरफ जाएगा तो x डबल डैश किधर जाएगा, x डैश की तरफ जाएगा, और y डबल डैश y डैश की तरफ जाएगा। देखो मैंने ये लिख लिया, और ये बच्चों फाइनली बन जाएगा माइनस x डैश अपॉन y डैश। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन at PQ is minus x dash upon y dash, and therefore equation of tangent at P is y minus y dash is equal to minus x dash upon y dash x minus x dash। और इसी को बच्चों थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, y y dash minus y dash होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x x dash प्लस x dash होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो सब लोग, और यहां से बच्चों आ जाएगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगा। सो y y dash प्लस x x dash इज इक्वल टू x dash स्क्वायर प्लस y dash स्क्वायर, और यहां से मिल जाएगा x x dash प्लस y y dash इज इक्वल टू x dash स्क्वायर प्लस y dash स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों अगर ये सर्कल की इक्वेशन है बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसके किसी पॉइंट P पे जो कि x डैश y डैश है, वहां पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी x x डैश, यानी सिंपली आपने क्या किया, x स्क्वायर की जगह पे x x डैश लिख लो, y स्क्वायर की जगह पे y y डैश लिख लो, दैट्स ऑल। ये दिस इज द वे हाउ टू राइट, बिकॉज बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है ना। डेरिवेशन तो आएगा नहीं, डेरिवेशन तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है बच्चों और कॉन्फिडेंस के लिए होता है। तो अगर आपको सिंपली अगर ये लिखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा किसी गिवन पॉइंट x डैश y डैश पे, तो आप सिंपली x स्क्वायर की जगह पे ये लिख लेना x x डैश और y स्क्वायर की जगह पे y y डैश, एंड दैट्स ऑल, ठीक है ना बच्चों। तो अगर जैसे मैं अगर आपको बोलूं फाइंड द equation of tangent at 1, 2 to the circle x square plus y square is equal to 5। तो बच्चों देखो पहली बात तो ये भी आप जरूर चेक कर लेना कि वो पॉइंट सर्कल पे होना चाहिए। आप मान लो ये सर्कल है, अगर आपका बच्चों मान लो ये सर्कल है और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे टेंजेंट कैसे निकालोगे अगर सर्कल पे है ही नहीं है या अंदर है, तो टेंजेंट वहां पे कैसे निकालोगे, दैट पॉइंट मस्ट बी ऑन द सर्कल। तो देखो ये 1, 2 इस सर्कल पे है,
क्यों है? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इस प्रकार इसकी जो इक्वेशन आएगी अब वो आएगी x इंटू 1 प्लस y इंटू 2 इज इक्वल टू 5। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अच्छा ये कई बार बोलने की बजाय कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हम लोग सिंपली बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दैट्स ऑल। और देखो ये जो लाइन मिली है ना, ये भी 1, 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1, 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x dash y dash to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अगर कोई बच्चों जनरल इक्वेशन दी गई है तो वहां पे आप कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो बच्चों डिराइविंग इन द सेम मैनर, जिस तरीके से मैंने डिराइव किया था उसी तरीके से इसके लिए भी डिराइव करोगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर को लिखो एक्स एक्स डैश, वाई स्क्वायर को वाई वाई डैश, और x को बच्चों लिखो x प्लस एक्स डैश बाई 2, और y को लिखो y प्लस वाई डैश बाई 2। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट एट p x dash y dash is x x dash plus y y dash plus 2g x plus x dash by 2 plus 2f y plus y dash by 2 plus c is equal to 0। That's all। इतना बस आपको जानना है। You have to know how to write the equation। डेरिवेशन यहाँ पे नहीं जानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये वाला डेरिवेशन जान लेना जो मैंने आपको एक स्पेशल सर्कल के लिए जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है जिसके लिए मैंने डिराइव किया हुआ है, बस उतना जानो। तो बच्चों अगर आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 1, 2 to the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus 15 is equal to 0। ये है बच्चों, ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये 1, 2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मैंने चेक कर लिया। देखो 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 15, ये कितना होता है? 15 होता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपली क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट एट, ये तो मैं आपको सिंपली लिखना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में तो फाइंड है लेकिन फाइंड का मतलब लिखने से ही था मेरा। 1, 2 इज 1 into x into 1 plus y into 2 plus 2 x plus 1 by 2 plus 4 y plus 2 by 2 minus 15 is equal to 0। और पूरे इक्वेशन को बच्चों आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये 2 से ये 2 बाद में, तो 2y प्लस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से 2x आ गया प्लस 4y और 1 माइनस 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बार कंपटीशन चेक कर लो, कंपटीशन वगैरह गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे 1 प्लस 4 5 प्लस 4 भी है। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों? यहाँ से 1 प्लस 4 5, सो माइनस 10 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 5। हाँ गुड, किसने बताया? हाँ गुड। तो बच्चों ये आपको सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।